आदितीश्वरे महाकाय कल्पान्तेनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञं दातुरमयसि शान्तं पुष्टनस्तं शशि मुकुटधं त्रिनेत्रं शूलं खड्गं च वज्रं परशुमूषकं नागं पाशं च घण्टा नलीनक्रतुं संसंभां भागे नागालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नौम्यत्वं शिवाख्यम् ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। जय गुरु काल भैरव। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं तंत्र मंत्र, आध्यात्म, साधना और भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग मतलब सामान्य पूजन पाठ जो होता है, वैदिक परंपरा से हमारे हिंदू धर्म में जो पूजन पाठ होता है उसे ही भक्ति मार्ग कह सकते हैं, या भक्ति मार्ग का बिना पूजा पाठ के भी कर सकते हैं। अपने इष्ट को याद करिए, अपने इष्ट की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, वैदिक मार्ग से पूजा करिए, भक्ति करिए, भजन करिए, त्रिसंध्या करिए, संध्या वंदन करिए, अपनी जो भी इष्ट हैं या कुल देवता कुल देवी हैं उनकी अपने पंथ के अनुसार पूजा करिए। दूसरा मार्ग होता है साधकों का, जो हम जैसे लोगों का होता है। साधक अघोरी भी होते हैं, कपालिक भी होते हैं, शिव भी होते हैं और वैष्णव भी होते हैं। देवी के साधक होते हैं, वो शाक्त परंपरा से होते हैं। लेकिन आप लोगों को साधना विधि में मेरे हिसाब से जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह आजकल जो देखने में आ रहा है वो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, रील्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से। कोई भी उठ के आता है, अपने आप को फलाना अघोरी, फलाना साधक कहता है और किसी की दूसरी बोली हुई बातें पॉडकास्ट पे आके बोलता है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग साधक हैं। साधना बहुत त्याग मांगती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल आपने अगर साधना की है तो ही कहीं जाके आप सिद्ध साधक बन सकते हैं, या आप देवी देवता या अपने इष्ट की साधना करने के बाद में ही उसका इतना लाख, 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 21 लाख जाप करने के बाद ही आपको सिद्धि मिल सकती है। और मुझे लगता नहीं है कि साधकों का कोई मापदंड भी होता होगा। काले कपड़े पहनना, कड़ाऊ पहनना, बाल कमर तक लगवाना, नकली बाल लगवाना, तिलक लगवाना, शुक्र दंत पहनना, इन सबको पहनने से आप साधक नहीं बन जाएंगे। साधकों का कोई मापदंड होता ही नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा साधक आपके ही बीच में घूम रहा हो, जो कोट पैंट पहना हो, ब्लेजर पहना हो, छोटा कटिंग करवाया हो, क्लीन शेव रखता हो, लेकिन आप उसे जानते नहीं हैं कि वो साधक है। कहने का इतना ही मतलब है कि अगर आप साधक नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, तो किसी भी साधक को आप शब्द ना कहें, उसे पहचाने। उसे कपड़ों से ना पहचानिए, उसके हुलिये से मत पहचानिए। साधक कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उसने अगर साधना की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नंगा घूमेगा, शमशान में रहेगा, गृहस्थ नहीं हो सकता, काले कपड़े नहीं पहने तो साधक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं। असली नकली साधक को पहचानिए। और आप अगर गृहस्थ हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य हैं, तो सामान्य पूजा पाठ करिए, तंत्र में मत पड़िए। तंत्र आपसे त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, समय मांगता है, ऊर्जा मांगता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो इन चक्करों में मत पड़िए। मेरे हिसाब से तो आप घर के सिंपल पूजा पाठ करिए और खुश रहिए। जय काल भैरव। आदितीश्वरे महाकाय कल्पान्तेनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञं दातुरमयसि शान्तं पुष्टनस्तं शशि मुकुटधं त्रिनेत्रं शूलं खड्गं च वज्रं परशुमूषकं नागं पाशं च घण्टा नलीनक्रतुं संसंभां भागे नागालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं नौम्यत्वं शिवाख्यम् ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। जय गुरु काल भैरव। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं तंत्र मंत्र, आध्यात्म, साधना और भक्ति मार्ग की। भक्ति मार्ग मतलब सामान्य पूजन पाठ जो होता है, वैदिक परंपरा से हमारे हिंदू धर्म में जो पूजन पाठ होता है उसे ही भक्ति मार्ग कह सकते हैं, या भक्ति मार्ग का बिना पूजा पाठ के भी कर सकते हैं। अपने इष्ट को याद करिए, अपने इष्ट की सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, वैदिक मार्ग से पूजा करिए, भक्ति करिए, भजन करिए, संध्या करिए, संध्या वंदन करिए, अपनी जो भी इष्ट हैं, कुल देवता कुल देवी हैं, उनकी अपने पंथ के अनुसार पूजा करिए।
दूसरा मार्ग होता है साधकों का, जो हम जैसे लोगों का होता है। साधक अघोरी भी होते हैं, कपालिक भी होते हैं, शिव भी होते हैं और वैष्णव भी होते हैं। देवी के साधक होते हैं, वो शाक्त परंपरा से होते हैं। लेकिन आप लोगों को साधना विधि में मेरे हिसाब से जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह आजकल जो देखने में आ रहा है वो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, रील्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से या पॉडकास्ट के माध्यम से। कोई भी उठ के आता है, अपने आप को फलाना अघोरी फलाना साधक कहता है और किसी की दूसरी बोली हुई बातें पॉडकास्ट पे आके बोलता है। तो मुझे लगता नहीं है कि आप लोग साधक हैं। साधना बहुत त्याग मांगती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल आपने अगर साधना की है तो ही कहीं जाके आप सिद्ध साधक बन सकते हैं, या आप देवी देवता या अपने इष्ट की साधना करने के बाद में ही उसका इतना लाख, 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 21 लाख जाप करने के बाद ही आपको सिद्धि मिल सकती है। और मुझे लगता नहीं है कि साधकों का कोई मापदंड भी होता होगा। काले कपड़े पहनना, कड़ाऊ पहनना, बाल कमर तक लगवाना, नकली बाल लगवाना, तिलक लगवाना, शुक्र दंत पहनना, इन सबको पहनने से आप साधक नहीं बन जाएंगे। साधकों का कोई मापदंड होता ही नहीं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा साधक आपके ही बीच में घूम रहा हो, अपने कोट पैंट पहना हो, ब्लेजर पहना हो, छोटा कटिंग करवाया हो, क्लीन शेव रखता हो, लेकिन आप उसको जानते नहीं है कि वो साधक है। कहने का इतना ही मतलब है कि अगर आप साधक नहीं हैं, आप गृहस्थ हैं, तो किसी भी साधक को आप शब्द ना कहें, उसे पहचाने, उसे कपड़ों से ना पहचानिए, उसके बोलिए से मत पहचानिए। साधक कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। उसने अगर साधना की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो नंगा घूमेगा, शमशान में रहेगा, गृहस्थ नहीं हो सकता, काले कपड़े नहीं पहने साधक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं। असली नकली साधक को पहचानिए। और आप अगर गृहस्थ हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, सामान्य हैं, तो सामान्य पूजा पाठ करिए, तंत्र में मत पड़िए। तंत्र आपसे त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है, समय मांगता है, ऊर्जा मांगता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो इन चक्करों में मत पड़िए। मेरे हिसाब से तो आप घर पे सिंपल पूजा पाठ करिए और खुश रहिए। जय काल भैरव।